आई विश दैट यू ऑल आर वेरी गुड। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी ऐसे पुलिस वाले की है जिसका अपॉइंटमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हुआ। ये जहाँ पे गए थे वो एक सरकारी गोडाउन था और ये जिस जगह पे बना था दरअसल वो जगह कभी पुराना मुर्दा घर हुआ करता था। नारायण शिव। तो आज की जो स्टोरी है वो एक गोडाउन के बारे में है। बेसिकली ये एक सरकारी गोडाउन है और यहाँ पे ये पुलिस वाले थे, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। पहले भी वहाँ पे पुलिस वाले थे बट उनकी शिफ्टिंग दूसरी जगह पे हुई और इनकी जो थी इनकी शिफ्टिंग अब इस पॉइंट पे होने वाली थी। उस पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत जान ले तो एक सरकारी गोडाउन था, बहुत ही लंबा, डीमो कहते हैं उसको। तो डीमो में कुछ सरकारी सामान पड़े थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे बट सरकार उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे अपनी गार्ड अपॉइंट करती थी। जो ये पुलिस वाले थे एज अ सेफ्टी गार्ड वहाँ पे रहते थे। 3 कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल था उनके साथ में। बेसिकली ये जो गोडाउन था वो गांव से बहुत दूर था और ऐसी जगह पे बना था कि जहाँ पे नॉर्मली कोई आता जाता नहीं था। अब होता ये है कि जब पुलिस वाले किसी पॉइंट पे जाते हैं तो जो सामने पुलिस वाला ऑलरेडी जो वहाँ पे नौकरी कर रहा है वो इनको चार्ज देता है। जैसे कि उनके पास गन हुआ या फिर उनके पास टॉर्च हुआ या कोई सरकारी बेड हुआ, सरकारी कुर्सी हुई और जो भी माल सामान की उनको देखभाल करनी है, कितना एरिया है, सब कुछ उनको समझाते हैं। तो हुआ ये कि ये जब वहाँ पे पहुँचे तब इनको थोड़ा लेट हो गया था और उनकी बस आ गई थी। तो जो पुराने वाले पुलिस वाले थे तो उन्होंने थोड़ा स्पीड में इनको सब चीज़ें समझा दिया। बेसिकली उन्होंने सब चीज़ उनको समझाई बट उन्होंने लास्ट में एक बात कही इनसे। बात ये थी, सुबह में तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस गोडाउन में जाके बैठो, बट जब रात हो तो उस गोडाउन में कम जाना, आप बाहर ही बैठना या फिर बाहर चारपाई है उस पर थोड़ी देर आराम कर सकते हो बट गोडाउन के अंदर मत जाना। इनके साथ 2 और कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल थे, उनको भी इन्होंने कहने के लिए कहा। अब ये बात पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये जो चार्जेस ले रहे थे उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें दूसरी भी थी तो इसीलिए इनका उस चीज़ पे ध्यान नहीं गया। ये जब नौकरी पे चढ़े थे ये ऑलरेडी शाम का समय था, मतलब जो 8 बजे के बाद में जो रिलीफ छूटता है रात के समय वाला, ये रिलीफ इनका था। बारिश का थोड़ा मौसम था, बारिश वैसे तो ख़त्म होने वाली थी बट कभी कभी ऐसा होता है बारिश का जो मौसम होता है उसमें लास्ट में भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। ये जो डेमो बना था उसके आसपास बहुत पेड़ उगे थे, उसमें एक आगे एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था तो वो पेड़ के नीचे बैठे थे और जो गोडाउन था इस तरफ था। गोडाउन का दरवाज़ा एक ही तरफ से था तो गोडाउन का दरवाज़ा दिखे आराम से, उस तरह से वो बैठे थे और आगे एक लाइट थी। और ये जो गोडाउन था उसके आसपास भी थोड़ी बहुत पीली लाइटें होती थी ना पुरानी वाली, वो लाइटें सब जगह थी बट उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी और ये वाली जो लाइट थी उसकी रोशनी परफेक्ट थी। रात के शायद 11:30 पौने 12 बज रहे होंगे। थोड़ी बहुत बारिश चालू हुई। अब बारिश चालू हुई तो पेड़ के नीचे बैठे थे तो पेड़ इतना घना था कि उसमें से बारिश का पानी आने में बहुत लेट होता है क्योंकि पत्ते ही इतने थे। 15-20 मिनट हुआ। अब धीरे धीरे उन पे छींटे पड़ रहे थे, मतलब वो पत्ते जब पूरे भीग जाते हैं तो उसमें से जो पानी गिरता है उस हिसाब से। तो इन्होंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, गोडाउन के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पे बैठूंगा। उनके पास एक चारपाई जैसा था और एक कुर्सी पड़ी थी बाहर, तो इन्होंने चारपाई अंदर रखी और जो कुर्सी थी वो भी अंदर रखी। उन्होंने अंदर जाके स्विच चालू किया तो एक ही लाइट थी पूरे गोडाउन में, इतना बड़ा गोडाउन पर लाइट एक ही थी, वो भी बहुत पुराने वाली। उन्होंने लाइट चालू किया और वहाँ पे बैठे थे, मोबाइल में मूवीज़ देख रहे थे या सीरीज़ देख रहे थे, ऐसा ही कुछ। ऐसे में लाइट चली गई क्योंकि बारिश का मौसम था। अब इन्होंने क्या सोचा, जो फ्लैश है मोबाइल का वो चालू रखता हूँ, और मोबाइल में बैटरी ज़्यादा थी नहीं और इनको सुबह तक वो चलाना था तो इसलिए उन्होंने जो वीडियो देख रहे थे वो बंद कर दिए। अब क्या, थोड़ा देर वो बैठे, मच्छर भी अंदर काट रहे थे तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा देर बाहर बैठता हूँ बट बाहर अभी भी थोड़े थोड़े बारिश के बूंदे चालू थी तो इन्होंने सोचा गेट के पास में थोड़ी देर बैठता हूँ जिससे थोड़ी हवा आए और मच्छर ना लगे। बट जो होता है ना, वो बारिश पड़ती है तो थोड़ा वातावरण ठंडा पड़ जाता है और ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था। तो इनको थोड़ी नींद आने लगी ना, तो वो जो बेड रखा था वो जाके वहाँ पे ऐसे लेटे। अब लेटे ना तो कब इनको पता नहीं चला, आँख लग गई। जैसे इनकी आँख बंद हुई, इनको जैसे ऐसे लगा कि जैसे वो कुर्सी पड़ी है ना वहाँ पे दरवाजे वाली,
वो दरवाजे की कुर्सी पे कोई ऐसे बैठने जाता है तो कैसे हिलाता है, ऐसे आवाज़ आई। तो ये अभी जगे ही थे, आँख खोली और कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी वहीं की वहीं पड़ी थी। फ्लैश लाइट थी जो साइड में रखा था इन बेड के, इन्होंने हाथ में उठाया और कुर्सी के साइड और आसपास सब कुछ देखने लगे। कुछ था नहीं वहाँ पे। इन्होंने सोचा शायद बिल्ली या ऐसा कुछ जानवर होगा। वापस ये गए और बेड पे जाके लेट गए। थोड़ा देर हुआ तो इनको फिर से लिटरली ऐसे जैसे इनको लगा कि जो आसपास जो खटिया है और जो डाउन है अंदर के साइड कोई ऐसे चल रहा है। डायरेक्ट उठ गए, क्योंकि एक चलने का आवाज़ होता है तो अलर्ट हो जाता है पुलिस वाला, तो अलर्ट हो गए। उन्होंने ये टॉर्च उठाई और देखने लगे। अब यहाँ इनके पास में एक सरकारी भी टॉर्च था जिसकी फॉक्स बहुत ज़्यादा होती है। वो टॉर्च निकाली अंदर से, क्योंकि आवाज़ इन्होंने क्लियर सुना था। इवन ये गोडाउन से बाहर निकले, दरवाज़ा बंद किया, गोडाउन के आसपास भी इन्होंने देखा, क्योंकि इनको लिटरली आवाज़ आया था चलने का। इनके पास जो टॉर्च था वो बहुत हैवी था, तो अगर ये 500 मीटर 700 मीटर दूर भी देखते हैं झाड़ियों में तो इनको क्लियर दिख रहा था। तो उस तरह से इन्होंने आसपास का जितना भी जगह था वो भी गति में, जब ये आवाज़ आया तभी उठ के सब चीज़ देखने लगे ये। तो इनको इतना तो पता चल गया कि बाहर कोई नहीं है, क्योंकि इतना स्पीड में कोई भाग नहीं सकता। और वो जगह भी ऐसी थी कि चोर उचक्के वहाँ आ सकते हैं, इसीलिए तो गार्ड रखा गया था वहाँ पे। तो उन्होंने बाहर तो चेक कर लिया, अब सोचा कि नहीं अंदर एक बार, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है तो अंदर भी ठीक से चेक कर लेता हूँ। अभी उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और अंदर ठीक से बहुत अच्छी तरह से अपना जो चारपाई था उसके नीचे सब जगह बहुत अच्छी तरह से इन्होंने चेक किया। इवन जो अंदर कुछ स्क्रैप पड़े थे उस पर कुछ ढका हुआ था, वो चीज़ भी उन्होंने हटा के पूरा ठीक से देखा, जिससे कुछ चीज़ें रह ना जाए, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज़ क्लियर थी कि आवाज़ आया था। अब हुआ ये कि इन्होंने जब लास्ट में सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी था नहीं, इन्होंने सोचा कि शायद नींद लग गई हो और नींद में ऐसा हुआ हो कि कोई चल रहा है। फिर भी इन्होंने सोचा कि अब तो लेटना भी नहीं है, कुर्सी पे ही बैठते हैं और देखते हैं थोड़ी देर क्या होता है। अब ये 1-2 घंटे बैठे कुर्सी पे। यहाँ लाइट अभी तक आई नहीं थी, बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट थी, बाहर भी नहीं बैठ सकते थे कि बाहर से देखेंगे कोई रियल में कोई भाग तो नहीं रहा। ऑलरेडी वो बाहर गए थे तो थोड़ा बहुत भीग भी गए थे, तो इनको ठंड भी लग रही थी। तो इन्होंने सोचा कि शर्ट निकाल देता हूँ, अगर कोई अफसर आते भी हैं तो ऐसे बोल दूंगा शर्ट भीग गया है और मैंने निकाला है। तो इन्होंने अपना शर्ट निकाल के वहाँ सूखने के लिए रख दिया। अब 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, लाइट थी नहीं, मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी कम हो गई थी। तो इन्होंने सोचा कि जो फ्लैश लाइट है उसको बंद कर देता हूँ, और सरकारी लाइट ये चालू नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इमरजेंसी में वही काम आती है। अभी पूरा नाइट निकालना था, तो ये बैठे थे वहाँ पे। बट बैठे बैठे इनको आँख लग गई। जब आँख लगी ना तो इनको ऐसे लगा कि मेरी जो चारपाई है उस पर चर चर करके आवाज़ आ रही। ये स्पीड में उठे, तो जैसे उठे बेड पे उनको लगा कि कोई सोया हुआ है। धड़कन तेज हो गई, जैसे वो खुद सोए हुए हैं ना उसी तरह से कोई उस पे सोया हुआ। तो जल्दी उठे और उस तरफ दौड़े ना, तो वो जो चीज़ थी ना जैसे गायब हो गई हो ना, जैसे उनको लगा हो कि मैं सपने में हूँ और दौड़ के गया हूँ और वहाँ पे कुछ नहीं हो। ऐसा हुआ, वहाँ पे बेड पे कुछ नहीं था। अब इनकी नींद हराम हो गई, क्योंकि ये उठे तो लिटरली उन्होंने देखा कि सही में वहाँ पे कोई चीज़ है। होता है ना कभी कभी टेंशन में ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा हो। इनको नींद थोड़ी गहरी आ गई थी, समय भी इतना था, वो होता है ना 3 बजे 4 बजे का समय होता है, पूरी रात आप जगे हो तो उस टाइम पे तो नींद आ ही जाती है। तो इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और वहाँ पे जाके लेट गए। अब लेटे ना जैसे ही थोड़ी ही देर बाद में इनको ऐसे लगा जैसे उनके बॉडी पे कोई बैठा है, और ऐसे ही नहीं बैठा, जैसे कि ये उनके स्ट्रेट हाथ है नीचे, वो हाथों को पकड़ लिया है उसने और वो चाह रहे हैं कि मैं आंखें खोलूं। उनका हाइट होगा एटलीस्ट 6 फुट 3 इंच और 80-85 किलो का उनका वेट था। तो समझ सकते हो कि कितना ताकतवर इंसान हो सकते हैं वो। फिर भी वो चाह के भी ना उठ पा रहे थे ना अपनी आंखें खोल पा रहे थे। और जैसे वो परछाई थी, उसने क्या किया, उनका जो बाल है पीछे से उसको ऐसे पकड़ा। उनको पेन हुआ, जैसे ऐसे कोई खींचता है ना, पेन नहीं होता, लिटरली उनको पेन हो रहा था। ये सब चीजें कुछ सेकंड के लिए उनके साथ हो रही थी, वो सब कुछ ऐसा लग रहा था। और उन्होंने वो बंडी पहनी थी, उस पर धीरे धीरे हाथ को चला रहा था। सोचो कि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई एक नहीं है, आसपास 3-4 बंदे हैं, क्योंकि दोनों हाथ पकड़े गए थे।
एक किसी ने बाल खींचा था और एक ये हाथ को यहाँ पे घुमा रहा था। और जैसे ये सब चीज़ें होने लगी ना, ये पसीने से पूरे भीग गए और थोड़े सेकंड के बाद में क्या हुआ पता नहीं, मुँह से निकला जय हनुमान और उनका आँख खुला। आँख अभी खुला है उनका, देख रहे हैं आसपास, यहाँ पे कोई नहीं है, बट उनका शरीर पूरा सुन्न। सिर्फ उनके मुंह से हनुमान का नाम निकला। उसके बाद में वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, इवन वो ऐसे भी फेस नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ ऐसे देख पा रहे थे अपनी आंखों से। और रोशनी ज़्यादा थी नहीं, प्रकाश वो नेचुरल प्रकाश था उसमें दिख रहा था, बट उनको क्लियर दिख रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं है। बट अभी भी वो हाथ नहीं ला पा रहे। थोड़ा देर हुआ तो अपने हाथ को वो मूवमेंट करने लगे, सब कुछ चेक किया कि सब कुछ ठीक तो है, बाल ऐसे देखा उन्होंने, बट अभी भी वो चीज़ उनको पेन कर रही थी, जैसे सही में किसी ने पकड़ा हो। वो जल्दी जल्दी बाहर निकले, उन्होंने ये दरवाज़ा बंद किया और वहाँ जो पेड़ था वहाँ जाके खड़े हो गए। अब वहाँ पे ये सोचने लगे कि जो कुछ भी चीज़ होगा होगा तो अंदर ही, क्योंकि उन्होंने अभी तो पकड़ा था, हनुमान जी का नाम लिया और सब कुछ गायब हो गया, तो कहाँ भागेगा, वो अंदर ही कहीं भागेगा। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जैसे तैसे पूरा रात कटा, सुबह हुआ, दरवाज़ा खोला, अंदर तो अंधेरा ही था। टॉर्च से सब कुछ चेक किया, जितनी भी मशीनरी पे कपड़ा था, कपड़ा सब हटा दिया, व्यवस्थित एक एक चीज़ चेक की कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं ना। फिर भी वहाँ पे उनको कुछ नहीं दिखा। सुबह दूसरा दिन 8 बजे जो रिलीवर होता है चेंज करने वाला, वो आया और उनसे उन्होंने ये चीज़ शेयर की। तो वो जो थे दूसरे रिलीवर, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सुना था, उसने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट उसने ये सुना था कि ये जो सरकारी गोडाउन था, एक टाइम पे जब ब्रिटिशर थे उस टाइम पे यहाँ पे जो मुर्दे होते थे और उस पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो इसी जगह के आसपास होते थे। बेसिकली वो चीज़ें अब तोड़ दी गई थी, बट वो जो जगह थी वो यही थी। और शायद वो ही चीज़ है अभी तक उन लोगों की मुक्ति ना हुई हो, और हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि ये जो पुलिस वाले हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, उनके ये भेजे गए पुलिस हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ कर रहे हो। ये स्टोरी ऐसे शिव भक्त की है जो बिना शाम सुबह भगवान का ध्यान किए इसको चैन नहीं आता था, पर ऐसे में इनको एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा जिसके बारे में आज भी सोच के इनको लगता है कि सही में वो चीज़ थी क्या।